हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, अपने हेल्थ का बेहतर ख्याल भी रख रहे होंगे। सो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसा सेशन जिसमें कि बहुत सारे कैंडिडेट को हेल्प मिलने वाली है। अगर आप IBPS क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास गिन के आज से 15 दिन बचा है। अगर आपका एग्जामिनेशन 12 दिसंबर को लगा है तो ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि स्कोर कम आ रहा है बट परसेंटाइल अच्छे हैं। ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, स्कोर कम है बट परसेंटाइल उनका 80 प्लस है, 80 to 90 के बीच है, कभी कभी 90 प्लस भी है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को जारी रखनी है ताकि आपका हाथ उतने स्पीड से चले और आपका अटेम्प्ट जो है एग्जामिनेशन में भी बढ़ जाए। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनका कि कंप्लीट नहीं हुआ है, जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि हमें कौन सा टॉपिक करना चाहिए कौन सा नहीं। तो मैं आपको वैसे कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ जिसके कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 100% मिलेंगे। और अगर आपने इन सारे टॉपिक्स की तैयारी कर ली है तो 85 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। मैंने खुद भी किया है, 86 तक अटेम्प्ट किया है मैंने और क्वालिफाई भी किया है एग्जामिनेशन। सो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आपका प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा रीजनिंग 35 मार्क्स के लिए, क्वांट्स 35 मार्क्स के लिए और इंग्लिश 30 मार्क्स के लिए। ठीक है, रीजनिंग में आपको करना क्या क्या, कौन कौन सा टॉपिक करना है, ध्यान से देखिएगा। आपका पजल आएगा, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, बॉक्स बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल। ये पजल आपको 20 मार्क्स के लिए देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपका 20 नंबर यहाँ से पक्का होगा और ये इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पजल सीरीज मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ इस चैनल पे प्लेलिस्ट में, 2 मिनट के अंदर बनने वाले पजल आपको मिलेंगे। ठीक है, 2 मिनट के अंदर आपसे ये सारे पजल बन जाएंगे। अब आगे आता है साइलोजिज्म। साइलोजिज्म आएगा या फिर इनइक्वालिटी आएगी। ये शिफ्ट वाइज चेंज भी होता है, तो किसी में साइलोजिज्म आ गया तो किसी में इनइक्वालिटी आ गई। अगर पेपर बहुत इजी हुआ तो हो सकता है दोनों आ जाए 5 से 10 नंबर के लिए। ये आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको मिलेगा बेसिक कोडिंग डिकोडिंग या फिर अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक ये आपको देखने को मिल सकता है 5 से 10 नंबर के लिए। और इसका ट्रिक, जो ओरिजिनल पोजीशन है और उसका रिवर्स पोजीशन, दोनों मैंने आपको बताया हुआ है, तो वो आप यहाँ वहां से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, फिर आएगा ब्लड रिलेशन। तो ये सारे टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक आ सकता है, उसके लिए आपका 5 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। पजल में मान लेते हैं कि आप 3 पजल बना पाए तो 15 नंबर आपका यहाँ से निकल जाएगा, 5 नंबर यहाँ से तो डेफिनेटली निकल जाएगा, 10 नंबर। अगर साइलोजिज्म में प्रॉब्लम है तो आप उसका फ्री PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट कौन सा देना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ से 15, 10, 25, 25, 5, 30, 35 नंबर यहाँ हो गया। तो 15 नंबर तो आप यहीं से निकाल लीजिएगा, 5 यहाँ 20, 30 नंबर कम से कम आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। आगे बारी आती है क्वांट्स की। तो क्वांट्स में बेसिक DI बहुत आपका अर्थमेटिक बेस नहीं पूछा जाता है। ये IBPS क्लर्क है तो क्लर्क में अर्थमेटिक बेस DI आपसे नहीं पूछा जाएगा। DI आपका कौन सा होगा, परसेंटेज बेस, एवरेज बेस, कैलकुलेशन बेस। बहुत इजी DI आपसे पूछा जाएगा, 2 सेट रहेगा DI का, दैट मीन्स कि 10 नंबर के लिए। उसके बाद आएगा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, दोनों में से किसी का सवाल हो सकता है आपका 8 से 10 नंबर के लिए पूछ लिया जाए। फिर नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में आपका मिसिंग और रॉन्ग नंबर दोनों हो सकता है, नंबर सीरीज या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दोनों में से कोई भी आएगा आपका 5 नंबर के लिए। बाकी सारा टॉपिक आपका अर्थमेटिक बेस्ड होगा। ठीक है, अर्थमेटिक में आपके 10 से 12 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अब अर्थमेटिक भी बहुत बहुत बेसिक होता है। अगर आपने सिर्फ बेसिक किया तो 1 लाइनर अर्थमेटिक आता है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं अर्थमेटिक के कि जिसके लिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ जी, अगर आपने बेसिक किया हुआ है और आपका कैलकुलेशन पे कमांड है तो आप बिना पेन चलाए भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे क्वेश्चंस भी होते हैं क्लर्क लेवल में। अब अर्थमेटिक में टॉपिक कौन कौन सा करना है, बेसिक टॉपिक जो आपको करना ही करना है वो है एवरेज है, एज है, पार्टनरशिप है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट हो गया। ये बेसिक है, इससे 4 से 5 नंबर आपका आएगा ही आएगा। ये डेफिनेटली यहां से सवाल पूछा जाएगा। बाकी आगे आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसी में आप इसको मान के चल सकते हैं, ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपने कर लिया तो ये तीनों टॉपिक यहां से आपका कवर हो जाता है। फिर आपका पाइप एंड सिस्टर्न भी यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न, तो ये टॉपिक यहां से हो जाएगा। फिर अगला है CI एंड SI।
कंपाउंडेड टेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, फिर है मिक्सर एंड एलिगेशन। मिक्सर एंड एलिगेशन आपका कंप्लीट हो जाता है अगर आपने एवरेज बहुत अच्छे से किया है तो, ठीक है। आगे बारी आती है प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। ये टॉपिक बहुत सारे कैंडिडेट छोड़ भी देते हैं, आप छोड़ सकते हैं, एक आध नंबर तो यहाँ से छूट जाता है, बट अगर आपने कर लिया है तो ये एक नंबर आपका फ्री में यहाँ से मिल जाता है, बिल्कुल बेसिक पूछा जाएगा, ठीक है। अब आगे आती है बारी इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आरसी तो डेफिनेटली पूछा ही जाएगा, कभी 8 नंबर या कभी 10 नंबर के लिए भी पूछा जाता है, कम से कम 7 नंबर तो जरूर पूछा जाता है। तो 7 नंबर से 10 नंबर के लिए आरसी आपका हो जाएगा। फिर आपका होगा एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन के सवाल आपके 5 से 6 हो सकते हैं। आगे बारी आती है फिलर्स की। तो फिलर में आपका डबल फिलर या फिर सिंगल फिलर कोई भी हो सकता है, 5 से 8 नंबर के लिए। आगे आएगा वर्ड स्वैपिंग। वर्ड स्वैपिंग या फिर एक आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, तो ये आपका 5-5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। अगर वर्ड स्वैपिंग नहीं आया तो वर्ड स्वैपिंग को रिप्लेस करता है, वर्ड स्वैपिंग को रिप्लेस करेगा फ्रेजल वर्ब या फिर इडियम्स, ठीक है, ये इसको रिप्लेस कर सकता है वर्ड स्वैपिंग को। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट को क्लोज टेस्ट या फिर पैराजंबल, ये दोनों में से कोई भी इसको रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब बारी आती है कि मैंने अटेम्प्ट कैसे किया था। 85 मैंने इंग्लिश में किया था, 25 क्वांट्स में किया था, 35 और रीजनिंग में किया था मैंने 26। टोटल मैंने 86 अटेम्प्ट किए थे। अब आगे बारी आती है कि ये तो सारे हमने देख लिए कि कौन कौन से टॉपिक हमें करने हैं। अब बारी आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो प्रैक्टिस के लिए सोर्स आपका होगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं। और मैंने जितने भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं सबको मैंने टेक्स्ट बुक की हेल्प से किया है क्वालिफाई। अब यहाँ आपको स्क्रीन पे एक दिखेगा टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट, जो कि कॉस्ट है इनका 399 का, उसमें आपको 399 का कॉस्ट है, उसमें आपको 119 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप कोड यूज करते हैं बीपी तो ये आपको मिलेगा 280 में, और ये सिर्फ 12 मंथ्स के लिए नहीं मिलेगा, ये आपको 18 मंथ्स के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ सेशन हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। इन सारे टॉपिक्स को आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया है तो नोट डाउन कर लीजिए एक जगह और उसमें मार्क करते चलिए कि कौन सा टॉपिक आपका हो गया है। लाइक मान लेते हैं कि आपने कोडिंग डिकोडिंग कर लिया तो वहां पे टिक कर लिया, रैंकिंग कर लिया तो टिक कर लिया, डीआई कर लिया, अर्थमेटिक के टॉपिक्स कर लिए। तो इस तरीके से आप टिक करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 15 दिन में आपने सारा कुछ इंप्रूव कर लिया है। और मॉक टेस्ट कितना लगाना है ये भी सवाल आएगा, तो आप ये वाला मॉक टेस्ट लगाओ, और कोई मॉक टेस्ट नहीं भी लगा रहे हो तो भी आप सिर्फ और सिर्फ इस पर रिलाई कर सकते हो। 2 से 3 मॉक टेस्ट पर डे 2 से 3 मॉक टेस्ट अगर आपने दिया है विद प्रॉपर एनालिसिस, देन यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन दिस टाइम। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, बाय।